बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद का दिन था। सेठ नईम और उसकी बीबी हसीना दोनों कीमती लिबास पहने हुए एक कमरे में बैठे थे, जो कि खाने का इंतज़ार कर रहे थे। उनका नौकर शकूर कमरे में दाखिल हुआ और उसने कहा, हुजूर खाना तैयार है, तशरीफ़ ले चलिए। नईम ने कहा, चलो बेगम खाने से फारिग हो लेते हैं। नईम और हसीना दोनों खाने पर बैठे ही थे कि बाहर के दरवाजे से आवाज़ आई, बाबा कई दिन से भूखा हूँ, ईद का दिन है, खुदारा कुछ खाने को दे दो, अल्लाह भला करेगा। फ़कीर की आवाज़ सुनकर सेठ नईम, जो दौलत के नशे में चूर था और बड़ा मगरूर था, और गुस्से से बोला, अरे ये मंगते कमबख्त ईद के दिन भी पीछा नहीं छोड़ते, और ज़ोर से चिल्लाया, शकूर इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। शकूर ने फ़कीर को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ईद के दिन के 6 महीने बाद वही नईम, जो कि सेठ कहलाता था, इंकलाबे ज़माना का शिकार हो गया और उसका सारा मालो मदार, घर, ज़मीन, मकान, दुकान सब कर्ज में डूब गया। और फिर नईम के आरजुए इकबाल का सूरज दिवालिया बनके स्याह बादलों में छुप गया और नईम पैसे पैसे को मोहताज हो गया। यहाँ तक कि नौबत भुखमरी की आ गई। इंतहाई हैरत अंगेज़ और लहजती हुई आवाज़ में नईम ने हसीना को कहा, देखो हसीना, मेरा एक आखिरी जुमला सुन लो। मैं जानता हूँ कि तुमको बेहद तकलीफ़ होगी और ये उम्र भर का रिश्ता यूँ आनन फानन में टूटते हुए देखकर तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा। मगर हसीना, मैं क्या करूं, हालात मेरे बस में नहीं हैं। तुम्हारा नईम अब सेठ नहीं रहा, मोहताज हो गया है। खुद भूखा रह सकता हूं, मगर मुझसे तुम्हारी परेशानी नहीं देखी जा सकती। हसीना, सिर्फ इस ख्याल से कि तुम अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सको, मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी तलाक देता हूँ। जाओ, तुम्हें इजाज़त है। इद्दत के बाद कहीं और निकाह कर लो। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। और फिर उसके बाद पूरा साल गुजर गया और फिर ईद का दिन आ गया। हसीना ने अब दूसरी शादी कर ली थी। उसका शौहर सेठ साकिर था। सेठ साकिर बड़ा नेक दिल इंसान था। वो गरीबों को बहुत नवाजता था, उसकी इज्जत करता था। आज भी ये दोनों खाने पर बैठे ही थे कि बाहर के दरवाजे से एक फ़कीर की आवाज़ आई, बाबा कई दिन से भूखा हूँ, ईद का दिन है, खुदारा कुछ खाने को दे दो, अल्लाह भला करेगा। सेठ साकिर, जो कि बड़ा नेक दिल और फैयाज इंसान था, उसने हसीना से कहा, देखो हसीना, पहले इस फ़कीर को खाना भिजवा दो, फिर हम खाएंगे। चुनांचे हसीना फ़कीर को खाना भिजवाने के लिए उठी और कमरे से निकली तो अचानक बाहर के दरवाजे पर खड़े फ़कीर पर उसकी नज़र पड़ी। फ़कीर को देखते ही एकदम चीख मारकर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। साकिर दौड़ा और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगा, और जब उसे होश आया तो साकिर ने पूछा, हसीना क्या बात है, क्या हुआ तुमको? हसीना ने रोते हुए कहा कि माफ़ करना प्यारे, दिल काबू में नहीं रहा। बड़ा इबरतनाक और दर्द अंगेज़ नज़ारा था। मैं आपको क्या बताऊं, ये जो फ़कीर बाहर दरवाजे पर खड़ा है, मैंने इसे पहचान लिया है, ये सेठ नईम है। साकिर ने कहा कि सेठ नईम, क्या तुम जानती हो इसे, और ये इस हाल में कैसे? हसीना ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ इसको, पिछले साल ये मेरा शौहर था। आज से पूरे 1 साल पहले इसी ईद के दिन हम एक साथ खाना खाने बैठे थे। इसी तरह से उस रोज़ भी हमारे दरवाजे पर एक फ़कीर ने भीख मांगा था, मगर नईम ने उसे धक्के देकर निकलवा दिया था, और आज इस फटे हुए हाल में खुद भीख मांग रहा है। साकिर ने कहा, ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इस पर क्या भरोसा करना। हसीना, वैसे
इससे भी ज़्यादा इबरतनाक वाक़या सुनोगी। हसीना ने कहा, वो क्या है? साकिर ने कहा, तुमने सेठ नईम को तो पहचान लिया, मगर मुझे नहीं पहचाना। हसीना बोली, आपको भी पहचान लूं? मतलब? साकिर ने कहा, तुम्हारा जो शोहर है यानी कि नईम, और मैं वही पिछले साल वाला भिखारी हूँ जिसे सेठ नईम ने दरवाजे से धक्के देकर निकलवा दिया था। और हसीना ने जब ये सुना तो वो बेचारी फिर बेहोश हो गई। ये दुनिया बहुत बेवफा है, इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दौलत के नशे में मखमूर होकर गरीबों, मोहताजों और फ़कीरों को सताना तो बहुत बड़ा गुनाह है। खुदा की पकड़ बहुत सख्त और खौफनाक होती है। वो देर से पकड़ता है मगर वो बहुत सख्त पकड़ता है। उसके जलाल और गजब से पनाह मांगनी चाहिए। और ये अमीरी गरीबी ये सब आनी फानी चीज़ें हैं। आज जो अमीर है मुमकिन है कल वो गरीब हो जाए, और आज जो गरीब है मुमकिन है कल वो अमीर हो जाए। दुनिया भरी पड़ी है ऐसे मसलों से। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे हिंदी इस्लामिक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।